झूले की आवाज? इतनी रात कौन हो सकता है? तुम्हें मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। कल तुमने मेरी बेइज्जती की और मुझसे अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती। पागल हो क्या? कल तुम्हें मना करने के बाद भी तुम यहाँ आ गए। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें कल की तरह मार मार के यहाँ से बाहर भगा दूंगा। कल उन लोगों के सामने मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या पसंद है। भागते हो कि नहीं? मैंने तुम्हें एक बार कहा ना, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बेइज्जती करते हैं। How come you are here, my son? This is not a playground. ये चर्च है। मैं जानता हूँ फादर, मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना है। कन्फेस? अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हें कुछ कन्फेस करना पड़े। हाँ? अगर तुमसे कोई गलती हो भी गई तो गॉड तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। नो फादर, मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं मानती? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक मासूम बच्चे में भगवान नहीं शैतान छुपा हुआ हो। ये तुमसे किसने कहा?
पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप वह किसी से नहीं कहेंगे। प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। कल रात आपने फैंटेसी लैंड के गेटकीपर के मरने की न्यूज़ तो सुनी होगी। यस, उसे किसी ने जलाकर मार डाला। किसी ने नहीं, मैंने उसे मारा था। I killed him, father. I killed him. तुमने उसे मार डाला, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, और जो लोग मेरी बेइज्जती करते हैं मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। What? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये सच है फादर, ये सच है। क्या तुमने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई? नहीं, सिर्फ आपको बताई है। तुम मुझे अपने पापा का नंबर बताओ। फादर, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी बात किसी से नहीं कहेंगे, और आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। लेकिन तुमने जो गुनाह किया है वो कोई छोटा गुनाह नहीं है माय सन। फादर, बताओ तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नंबर क्या है? अगर तुम नहीं बताओगे तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फादर, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो पहले वादा करते हैं और फिर उसे नहीं निभाते। यू आर ब्रेकिंग योर प्रॉमिस फादर, यू आर ब्रेकिंग योर प्रॉमिस। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ये गॉड का घर है। ये तो फादर क्रिस्टो की आवाज है। आई थिंक ही नीड्स हेल्प। फादर, मैंने आपसे कहा था जो लोग मेरे साथ विश्वासघात करते हैं मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता।
आई डोंट नो। ये क्या हुआ देखो। हाँ आलिया, रणवीर, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ डॉकयार्ड में हूँ। बोलो क्या हुआ? फौरन सेंट पॉल्स चर्च पहुँच जाओ। यहाँ पे सीनियर फादर क्रिस्टो का मर्डर हुआ है। व्हाट? ठीक है मैं अभी पहुँचता हूँ। तुम लोग यहाँ पर तहकीकात करो, मैं अभी आ रहा हूँ। रणवीर, मौत जलने से हुई है, लेकिन जलाने का तरीका समझ में नहीं आया। टीचर, क्या आप पूरे यकीन से कह रही हैं कि जब चीख सुनने के बाद आप यहाँ आई तो फादर डिकोना के सिवा यहाँ पर कोई नहीं था और लाश इसी जगह पर थी? हाँ, जब मैंने एक तेज चीख सुनी तब मैं अपने साथी टीचर्स के साथ भागते हुए यहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि फादर डिकोना घबराए हुए लाश के पास खड़े थे, लेकिन फिर चुपचाप अचानक वो बाहर चले गए। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने से पहले ठीक से सोच लीजिएगा। जी पूछिए। फादर क्रिस्टो की मौत के बाद फादर डिकोना इस चर्च के हेड प्रीस्ट बनने वाले थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कैसे संबंध है? जी, ये तो मैं नहीं जानती। मैं बताती हूँ। फादर क्रिस्टो और फादर डिकोना के विचार आपस में बिल्कुल नहीं मिलते थे। फादर क्रिस्टो अंधविश्वास पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, जबकि फादर डिकोना वो उन सभी बातों पर यकीन करते थे, इसलिए अक्सर उन दोनों में बहस हुआ करती थी। क्या ये सच है टीचर? हाँ, ये सच है। मैंने भी फादर डिकोना को उनसे बहस करते हुए कई बार देखा था। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसलिए हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। फादर क्रिस्टो का मानना था कि चर्च को अंधविश्वासों में बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए, जबकि फादर डिकोना चर्च में प्रार्थना करने आए सभी लोगों में अंधविश्वास फैलाते रहते थे, इसलिए फादर क्रिस्टो उनसे नाराज रहते थे। यानी उन दोनों के बीच में तनाव रहता था। वेल, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू वेरी मच। चलो आलिया। रणवीर, मुझे लगता है फादर क्रिस्टो की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। नहीं आलिया, फादर क्रिस्टो की मौत की वजह बिजली का करंट नहीं बल्कि कुछ और है। कुछ और? मैं समझी नहीं। अगर फादर क्रिस्टो की मौत बिजली की करंट की वजह से हुई होती तो उनकी बॉडी की हालत ये नहीं होती। ये मसला कुछ और है। मसला कुछ और है? रणवीर, फादर क्रिस्टो की मौत अगर इलेक्ट्रिक शॉक के कारण नहीं हुई तो फिर कैसे हुई? जैसे माइक्रोवेव में खाना भुन जाता है, रोस्ट हो जाता है, लेकिन उस प्लेट को कुछ नहीं होता जिसमें वो रखा गया है। रणवीर, तुम ये कैसी अजीब बात कर रहे हो? आलिया, आग में किसी चीज को भुनना और माइक्रोवेव में भुनने का फर्क सिर्फ यही है कि आग बाहर से जलाती है और माइक्रोवेव अंदर से, और फादर क्रिस्टो की बॉडी के साथ भी यही हुआ है। तुम्हारा मतलब ये वाटर पार्क के गेटकीपर के साथ जो हत्या हुई थी? एग्जैक्टली। यू मीन टू से पायरोजेनिक की हरकतें? हाँ आलिया, पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया।
कि फादर क्रिस्टो की मौत पायरोकिनेसिस का केस है। हमें फादर डिकोना से फौरन मिलना होगा। राइट। कम ऑन, लेट्स गो। रणवीर, फादर डिकोना। एक्सक्यूज मी फादर। हेलो फादर। हेलो। हेलो फादर। हेलो माय सन। फादर, मेरा नाम रणबीर है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और ये मेरी कोलीग आलिया है। कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? फादर, आपके हेड प्रीस्ट फादर क्रिस्टो की हत्या हो गई है, और उनकी डेड बॉडी के पास सबसे पहले आप थे। फिर अचानक उन्हें छोड़कर आप कहां चले गए? फादर, आप इतना रिलैक्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? जबकि सारा स्कूल और सोसाइटी ये खबर सुनकर शॉक्ड रह गई। माय सन, जब भी किसी की मौत आती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। एक दिन गॉड सभी को अपने घर बुला लेता है। हम सबको वहीं जाना है जहां पर फादर क्रिस्टो गए हैं। माय सन, मुझे भी फादर क्रिस्टो की मौत का बड़ा अफसोस है, पर क्या कर सकते हैं? होने को कौन टाल सकता है? लेकिन फादर, जिस तरह फादर क्रिस्टो की डेथ हुई है वो नेचुरल नहीं है, उनका मर्डर हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? यस माय चाइल्ड, उनकी डेड बॉडी देखने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। फादर, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि फादर क्रिस्टो की हत्या के बाद आपको कोई दुख हुआ है? आप तो अपना दिन का सारा काम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या मैं अपनी ड्यूटी भूल जाऊं? माय सन, आप नहीं जानते कि फादर क्रिस्टो की मौत के बाद इस चर्च की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई हैं। अब सिर्फ मैं ही इस चर्च का इंचार्ज हूं। यही सब जानकर तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। फादर क्रिस्टो की जलने से मौत हुई है और आप वहां मौजूद थे। आपके सिवा वहां और कोई नहीं था, इसलिए सिर्फ आप ही जानते हैं कि वहां क्या हुआ होगा। तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि फादर क्रिस्टो की मौत का जिम्मेदार मैं हूं? मैंने उन्हें जलाया है? हाँ, और नहीं भी, क्योंकि मुझे पता चला कि आप दोनों के बीच में अनबन थी। सिर्फ आप ही एक शख्स हैं जिन्हें फादर क्रिस्टो की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। सारे आई विटनेस भी आप ही की तरफ पॉइंट करते हैं कि उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी के पास सिर्फ आप ही मिले थे। क्या आप बता सकते हैं कि आप उनकी डेड बॉडी के पास क्या कर रहे थे? मैं पहले से वहां मौजूद नहीं था। जब मैंने एक चीख सुनी तब वहां भाग कर गया। चीख? किसकी चीख थी वो फादर? क्या आप हमें बता सकते हैं? जी, फादर क्रिस्टो की चीख थी। जब मैंने चीख सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि फादर क्रिस्टो को मेरी जरूरत है। मैं वहां भाग कर गया। तब वहां मैंने एक बच्चे को निकलते हुए देखा। बच्चा? जी। कौन बच्चा? हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, राहुल मल्होत्रा। क्या आपके कहने का मतलब है कि इस बच्चे का कुछ लेना देना है उस मर्डर से? जी नहीं, वो 12 साल का छोटा सा मासूम सा बच्चा है। एक्सक्यूज मी, मेरे प्रेयर्स का वक्त हो गया है। गॉड ब्लेस यू बोथ। सो व्हाट डू यू थिंक? ये तो बच्चे से मिलने के बाद ही पता चलेगा। क्या लगता है तुम्हें फादर डिकोना से मिलने के बाद? कुछ समझ नहीं पाया। His arguments were straight and to the point. So it means पायरोजेनिक की थ्योरी में फादर डिकोना का कोई हाथ नहीं है? अभी तक तो फादर डिकोना से मिलने के बाद ऐसा नहीं लगा। रणवीर, रिमेम्बर वो वाटर पार्क के गेटकीपर के मर्डर में हमें एक बच्चे का फुटप्रिंट मिला था? So what? तुम्हारा कहने का मतलब है कि कोई बच्चे को इस्तेमाल करके हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है? मे बी और मे बी नॉट। ये तो बस राहुल मल्होत्रा के पास जाकर ही पता चलेगा।
तो दो खून किए हैं। तुम हत्यारे हो। You're a killer। मुझे हत्यारा मत कहो। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारे अंदर समा गया हूँ, क्योंकि तुम बहुत डरपोक और कमजोर से बचे थे। लेकिन अब कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज चले जाओ। I hate you। राहुल, दरवाजा खोलो राहुल। दरवाजा खोलो राहुल। तुम अकेले अंदर क्या कर रहे थे कमरे में? बोलो राहुल, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगता है। चलो, तुम्हें पापा से बात करनी पड़ेगी। आओ। देखिए ना राहुल को क्या हो गया। ये जरूर किसी न किसी मुसीबत में फंस गया है और किसी वजह से हमें बता नहीं रहा है। हमेशा हंसते खेलते रहने वाला हमारा बच्चा, ये क्या हो क्या गया है इसे? राहुल बेटे, हम तुमसे इतनी बार पूछ चुके हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारा स्कूल में किसी के लड़के के साथ झगड़ा हुआ? हाँ, बताओ क्या बात है? इसने डराया धमकाया? बोलो राहुल, बोलो बेटे। देखिए, इस वक्त ये आपको कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि इस वक्त ये बहुत डरा हुआ है। कौन है आप लोग? ये रणवीर सिंह है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और मैं आलिया, इनकी कलीग हूँ। हम यहाँ आपके बच्चे से कुछ पूछताछ करने आए हैं। पूछताछ? तो मैं आपके बेटे से कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। इतना सा बच्चा इतने बड़े हादसे के बारे में आपको क्या बताएगा? और फिर ये तो पहले से ही डरा हुआ है, और आपकी पूछताछ से तो ये और भी डर जाएगा। और ऑफिसर, आज से नहीं, पता नहीं कितने दिनों से ये ऐसे ही चुप रह रहा है। अगर ऐसी बात है तो हमारी तहकीकात का नतीजा जरूर निकलेगा। देखिए, मैं आपके बच्चे की भलाई के लिए ही उससे कुछ पूछताछ करना चाहता हूं। आप फिक्र मत कीजिए। प्लीज, थैंक यू। देखो बेटा, डरो मत।
बस इतना सच सच बता दो कि फादर क्रिस्टो की बॉडी के आसपास तुमने किसी को देखा था। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझसे प्रॉमिस मत कीजिए, प्लीज मुझसे प्रॉमिस मत कीजिए, क्योंकि जो लोग मुझसे प्रॉमिस करते हैं वो अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं। बेटा ऐसे नहीं कहते हैं। मैं जो प्रॉमिस करता हूं कभी नहीं तोड़ता। अब सच बताओ, फादर क्रिस्टो की हत्या कैसे हुई? किसने की? जो तुमने देखा है सिर्फ वही बताओ। नहीं, देखिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके बच्चे से अकेले में कुछ पूछताछ करना चाहता हूं। पर आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज। थैंक यू। आओ बेटा, आओ, चलो। बेटा, इस तस्वीर को गौर से देखो। देखो कितनी बुरी तरह से जलाया गया है। पानी में कूदने के बाद भी अपने आप को बचा नहीं पाया। बेटा, यह तस्वीर उस गेटकीपर की है जिसकी हत्या पिछले हफ्ते ठीक उसी तरह हुई थी जैसे फादर क्रिस्टो की हुई थी। यह इस जगह के ओवरहेड सिक्योरिटी कैमरा से ली गई है और यहां पर एक बच्चे के पांव के निशान पाए गए हैं जो लगभग आपकी उम्र का है। और फादर क्रिस्टो की हत्या के दौरान भी आप वहां मौजूद थे। बेटा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इन दोनों हादसों के दौरान आप यहां पर क्या कर रहे थे? देखो, मैं आपकी मदद करूंगा, आई प्रॉमिस। और आपका सारा डर भी दूर हो जाएगा। अच्छा, ये बता दो कि आपने वहां पर क्या क्या देखा? अच्छा, सिर्फ इतना बता दो कि यहां पर आपने किस किस को देखा? अगर आप अभी मेरे से बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा। लेकिन ये तस्वीरें मैं यहां छोड़कर जा रहा हूं। आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना और फिर मुझे बताना कि आपने क्या देखा वहां पर, किसको देखा। ओके, मैं चलता हूं।
थैंक यू वेरी मच। आलिया चलो। रणवीर, तुम कुछ बताते क्यों नहीं? राहुल गाड़ी ने में क्या बैठो, कहा? मैं बताता हूँ। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? आलिया, जिस बच्चे को हम अपना गवाह बनाना चाहते हैं वही फादर क्रिस्टो का मर्डरर है। What? I don't believe it. इट्स अ फैक्ट। फादर क्रिस्टो की बॉडी को देखकर मैंने तुमसे ये कहा था कि ये पायरोकिनेसिस का केस है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। You mean the kid is pyrogenic? No, रणवीर, it's really not possible. तुम कहीं गलती कर रहे हो। जो बच्चा हमारा मर्डर का विटनेस है, तुम उस पर ही शक कर रहे हो? आलिया, जो वाकया इस बच्चे ने मेरे सामने किया है वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। This kid is abnormal. He will be abnormal, रणवीर, because he's just witnessed a murder. And what do you expect? एक 12 साल का बच्चा जिसने अभी मर्डर विटनेस किया है, वो कैसे रिएक्ट करेगा? तुम्हारी सोच भी ठीक हो सकती है आलिया, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि फादर क्रिस्टो का मर्डर और वो वाटर पार्क का मर्डर, उन दोनों मर्डर्स में इस बच्चे का हाथ है। लेकिन ये बात कल टीचर से मिलने के बाद ही क्लियर हो सकती है। Excuse me, टीचर, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमें फादर क्रिस्टो की हत्या के बारे में कुछ सवाल और करने हैं। हम आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे तो चुके हैं, फिर अब आप क्या पूछना चाहते हैं? बस कुछ बातें हैं जो वापस कंफर्म करनी है। आपका थोड़ा सा सहयोग और चाहिए। जी पूछिए। आप दोनों कल मौके वारदात पर कैसे पहुंचे? आपको कैसे पता चला कि फादर क्रिस्टो की हत्या हो चुकी है? हम एक चीख सुनकर उस तरफ भागे जहाँ फादर क्रिस्टो की लाश पड़ी थी। चीख? किसकी चीख थी वो? किसी बच्चे की या किसी बड़े आदमी की? ये तो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि एक तेज और भयानक चीख सुनकर हम सब चौंक गए और उधर दौड़ पड़े। हमें नहीं पता था कि वहाँ फादर क्रिस्टो हमें मरे पड़े मिलेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप वहाँ पहुँची तो आपने और क्या क्या देखा? वही जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। फादर क्रिस्टो की लाश के पास घबराए हुए फादर टिकुना खड़े थे। क्या आपको वहाँ कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया? क्या पता फादर क्रिस्टो की लाश के आसपास कोई बच्चा भाग रहा होगा? नहीं। देखिए, याद कीजिए, जरा दिमाग पर जोर लगाइए। क्या पता फादर क्रिस्टो की लाश को देखने के बाद आप दोनों घबरा गई हो और भूल गई कि आसपास कोई बच्चा भी होगा। नहीं, हमें अच्छी तरह याद है, हमने वहाँ किसी बच्चे को नहीं देखा। अगर वहाँ कोई बच्चा होता तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। उस माहौल को देखकर हम सब की हालत इतनी खराब हो गई थी, तो बच्चे का क्या होता? देखा, अब तुम्हें तसल्ली हो गई ना? अब चले यहाँ से। सॉरी टीचर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग मिसेस मल्होत्रा। फादर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। फादर, कल एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उनकी एक कलीग हमारे घर आए थे और वो मेरे बेटे से फादर क्रिस्टो की मौत के बारे में अजीब अजीब सवाल कर रहे थे। मिसेस मल्होत्रा, उसमें उनका क्या कसूर है? They were just performing their duties. फादर, वो अपनी ड्यूटी नहीं, कोई भद्दा मजाक कर रहे थे। वो मेरे मासूम बेटे पर शक कर रहे थे फादर। शक? जी हाँ, उन्हें शक था कि फादर क्रिस्टो की मौत के बारे में मेरा बेटा कुछ जानता है। अब आप ही बताइए फादर, जो बच्चा अचानक लाइट चले जाने पर अंधेरे से घबरा जाता है, वो किसी के भी मौत के बारे में क्या जान सकता है? ये आपकी गलतफहमी है।
आपका बच्चा शक्ल से मासूम जरूर है, लेकिन शैतान से भी कम नहीं है।